हाँ जी, तो मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बता रहा था कि मतलब 1 केजी के सब्सटेंस के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी उतना अच्छा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। जैसे काऊ डंक यानी कि गोबर, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 से लेकर 8000। इसका यूनिट जो होता है, मतलब ऐसा यूनिट जो कैलोरीफिक वैल्यू का होता है वो होता है किलो जूल्स पर केजी। देखा यहाँ केजी का टर्म आया क्योंकि यहाँ पर 1 केजी के सब्सटेंस के साथ हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं। काऊ डंक का इतना होता है। और बाकी आप पेट्रोल ले लो या फिर डीज़ल ले लो, इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है करीब 45,000। और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाली चीज़ होती है हाइड्रोजन, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 1,50,000। 1,50,000 सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है कैलोरीफिक वैल्यू। काऊ डंक का सबसे कम होता है 6000 से लेकर 8000। मतलब इतनी अमाउंट ऑफ हीट काऊ डंक देगा जब वो 1 केजी काऊ डंक हम जला देंगे। इतनी कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल या डीजल देगा जब हम 1 केजी इसका हम जला देंगे। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हार्मफुल, मतलब प्रोडक्ट्स जो रिलीज़ होते हैं जब हम फ्यूल को जलाते हैं। हार्मफुल प्रोडक्ट्स वाइल बर्निंग फ्यूल। तो सबसे पहला जो आता है वो है अनबर्नड कार्बन। मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, ये ग्लास वाला, आपको याद होगा कि ग्लास को अगर आप एक कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखोगे कुछ टाइम तक तो उसके ऊपर एक काला काला सा आ जाता है जो कि अनबर्नड कार्बन होता है। और ये अनबर्नड कार्बन, ये फ्यूल को जब आप जलाते हो तो काफ़ी बार अनबर्नड कार्बन देखने को मिलता है। मतलब हमें नहीं देखने को मिलता, एटमॉस्फेयर में वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये एक डेंजरस पल्यूटेंट है, ये हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। और इसकी वजह से हमें डिजीज़ हो सकता है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, जब आप सांस अच्छे से नहीं ले पाते हो, आपको ऑक्सीजन की ये लगता है कमी हो रही है, ऐसा होता है, तो उसको हम अस्थमा कहते हैं। एक रेस्पिरेटरी एक डिजीज़ है अस्थमा। फिर दूसरी जो उसकी हार्मफुल जो चीज़ निकलती है वो होता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब पूरी तरह से फ्यूल कभी कभार नहीं जल पाता ड्यू टू सम रीज़न, तो कुछ उसके अंदर निकलता है जो कि होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक बहुत ही डेंजरस कंपाउंड है। अगर आपने इसको मान लो 3-4 घंटे, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 1-2 घंटे के लिए अगर अगर आपने इसको सूंघ लिया तो बंदा मर जाता है। तो एक ये पॉइजनस गैस है, एक पॉइजनस गैस। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है जो कि बहुत पॉइजनस होती है। आपने अंगीठी के बारे में सुना है? मतलब गांव के लोग जो हैं वो, पता नहीं आजकल विंटर्स शुरू हैं तो अंगीठी जलाते हैं। अंगीठी मतलब एक मटके के अंदर वो कुछ लकड़ियां लेते हैं और उसको जला देते हैं ताकि वो हीट सी आ पाए, उसको अंगीठी कहते हैं। तो अंगीठी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होता है अंगीठी के अंदर। और अगर आपने कमरा बंद करके अंगीठी जलाई तो बंदा सुबह उठ नहीं पाता, वो मर जाता है। हाँ, ये सच बात है। तीसरी चीज़ जो आती है जब हार्मफुल चीज़ों की हम बात करते हैं वो होता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। साफ सी बात है, अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना जायज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा रिलीज़ होगी उसकी वजह से आपको पता ही है एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब एक सडन राइस एवरेज टेम्परेचर के अंदर हमें जो देखने को मिलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
ये क्यों होता है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कहीं ज़्यादा ऐसे नुकसान है, जैसे जो माउंटेन्स पे आप बर्फ़ देखते हो वो पिघलनी शुरू हो जाती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो रिवर्स के अंदर का जो पानी है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, फ्लड्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा डिसबैलेंस टाइप हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़ी जो एक है दिक्कत, वो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ की वजह से आती है। तो कंबशन जितना ज़्यादा होगा, जैसे गाड़ियों में से निकलता है धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड आजकल आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा वो है, बढ़ गई है। मतलब कहते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, लेकिन अब फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा बन गई है, इतना सब कुछ हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आजकल डिमांड जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो गया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर चौथी चीज़ जो आती है वो होती है रिलीज़ ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये भी एक ऐसा हार्मफुल कंपाउंड है जो कि आप अगर आप सूंघोगे ना सल्फ़र डाइऑक्साइड को, इतनी बेकार स्मेल होती है उसकी, इतनी सफोकेटिंग स्मेल होती है, बंदा उसको लाइक 10 सेकंड तक भी नहीं सूंघ पाता, इतनी बेकार स्मेल होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड की। और अगर वो स्किन पर अगर वो इम्पैक्ट करती है तो स्किन को वो जला देती है, ऐसा बर्न टाइप ले आती है सल्फ़र जो है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड एक बहुत ही लाइक बेकार गैस है जो अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही कंबशन के टाइम पे, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड मिक्सेस विथ रेन वाटर, मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टाइप की गैस भी होती है जो कि कंबशन के टाइम पे रिलीज़ होती है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, अगर ये बारिश के पानी के साथ मिली तो जो चीज़ जो जिसका जन्म होगा वो होगा एसिड रेन। एसिड रेन मतलब होता है कि जैसे बारिश जब ज़मीन पे गिरती है तो उसके साथ साथ डिज़ोल्व अंदर गैसेस भी होती हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सब गैसेस एसिड रेन के साथ साथ ज़मीन पे गिरती है। तो वंस इन अ ईयर एसिड रेन तो लाइक होती ही होती है, क्योंकि इतना पोल्यूशन आजकल जैसे बढ़ रहा है, तो एसिड रेन का होना भी जायज़ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्यूल तो लाइक ज़रूरी है ही, अब फ्यूल के बिना तो गुजारा है नहीं। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फ्यूल जो है, कंबशन जो है, कितना ज़रूरी है, खाना बनाने के काम आता है, काफ़ी चीज़ों के काम आता है। और इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो आजकल सरकार लेकर आ रही, गवर्नमेंट लेकर आ रही, वो है CNG। CNG भी एक बहुत अच्छा फ्यूल है। इसमें क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ऐसा ये जो अनबर्न्ड कार्बन होता है ये काफ़ी कम निकलता है। इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो काफ़ी कम निकलती है। तो एक ऐसा इसको क्लीनर फ्यूल हम कह सकते हैं CNG। ठीक है, तो एक सेफ़र ऑप्शन CNG को आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। CNG के आजकल जैसे आप फ्यूल्स देख रहे हो, जैसे ऑटोज़ में डलते हैं ये CNG के फ्यूल, और CNG के ऐसे गैस सिलेंडर्स टाइप भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये CNG के आजकल काफ़ी एडवांटेजेस हैं। तो यही सब चैप्टर था कंबशन के ऊपर, कि कंबशन जो है क्या होता है, फ्लेम क्या होती है। आज मैंने पढ़ाया आपको सब्सटेंसेस जो वेपराइज कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो ही फ्लेम देते हैं। फिर मैंने आपको अनबर्न्ड कार्बन के बारे में बताया, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया। मैंने फ्यूल के बारे में बताया है कि फ्यूल जो है वो लार्ज अमाउंट में ऐसा हीट देता है और पीछे ऐसा कोई रिमेंस नहीं छोड़ता, ऐसा कोई रेजिड्यू टाइप कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बताई कि जब 1 kg के सब्सटेंस को आप जलाते हो तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर से निकल रही है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि काऊ डंग, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, इन सब का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो एग्ज़ाम में ये काफ़ी अच्छा सवाल आ सकता है कि कैलोरीफिक वैल्यू अब मैं इस चीज़ की बताओ। तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आपको काफ़ी चीज़ों की LPG, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, काऊ डंग, बहुत सारी हैं ऐसी चीज़ें, कोल वगैरह, उसका आप कैलोरीफिक वैल्यू सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा इस सवाल पूछ लेता है। एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से भी आता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स वाइल बर्निंग फ्यूल। तो अनबर्न्ड कार्बन, उसकी वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि पॉइजनस गैस है। फिर तीसरा कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ती है। और आखिरी जो है रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक मतलब ऐसा एसिड रेन टाइप हो जाता है। CNG एक ऐसा ऑल्टरनेट ऑप्शन है। एग्ज़ाम्स में ऐसा सवाल टीचर को देना बहुत पसंद है कि वो चेक करता है कि आपको
फ्लेम्स के बारे में, कंबशन के बारे में कितनी कितनी ही आपको नॉलेज है। तो यहीं तक था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।